गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड बायोलॉजी और इसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल। देखिए, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी साइकिल होती है, जैसे ऑक्सीजन साइकिल है, ठीक है, वाटर साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, प्रोटीन साइकिल है, बहुत सारी साइकिल होती है। ये साइकिल क्या करती है, हमारे शरीर में जो भी केमिकल होता है जिसकी ज़रूरत होती है वो एक निश्चित टाइम पर डिग्रेड होता है और उसकी ज़रूरत होती है नए की। तो कैसे बनाना है उसको और कैसे जो एक तरह से वेस्ट मटेरियल होता है उसको कैसे शरीर के बाहर निकालना है, तो इसको बोलते हैं साइकिल। तो ये प्रोसेस लाइफ टाइम चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। अगर किसी भी हमारी बॉडी की किसी भी एक साइकिल में छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से बाकी दूसरे सिस्टम्स पर बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी एक तरह से बीमार हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण परिवर्तन हो सकते हैं बॉडी में, जैसे हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है वो खराब हो सकता है, हमारे शरीर का वजन बढ़ सकता है, वजन घट भी सकता है, हमारे जो तंत्र के तंत्र है वो ठीक से काम नहीं करे तो हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है वो हमें महसूस नहीं होगी। इस तरह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए एक एक करके जानते हैं कि सिट्रिक एसिड कैसे काम करता है। तो एसिटिल COA formed from pyruvate participates in a cyclic pathway called citric acid cycle. Because the first stable product of this cycle is citric acid, it is also called Krebs cycle, Krebs cycle in honor of its discoverer H. Krebs। मतलब एच क्रेब्स ने इसको सर्च किया था, तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसको क्रेब्स साइकिल नाम दे दिया गया है। द 8 बेसिक स्टेप्स ऑफ दिस साइकिल आर, तो यहाँ पर इसके 8 बेसिक स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रेट, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। देखिए, एसिटिल COA मतलब ऑक्सालो एसिटेट बोलते हैं इसको, COA को। एसिटिल ऑक्सालेटेट कंडेंस विद ऑक्सोलो एसिटेट एंड यील्ड सिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस। COA is released in the reaction which is recycled and participates again in the conversion of a pyruvate molecules into acetyl COA for entry into citric acid cycle। देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पर ऑक्सीलो एसिटेट जो केमिकल कंटेंट होता है कुछ इस तरह से होता है, 4 कार्बन होते हैं इसमें लगातार, यहाँ पर सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इधर को हाइड्रोजन इधर को हाइड्रोजन, यहाँ पर वही डबल ऑक्सीजन। तो ये होता है ऑक्सालो एसिटेट, ठीक है। अब ये कन्वर्ट होता है किसमें, सिट्रेट में। कैसे होगा, यहाँ पर एक सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम होता है, तो यहाँ पर ये कैसा होता है, C इधर को डबल बॉन्ड इधर को CH3, यहाँ पर S और यहाँ पर COA। तो यहाँ पर एक अभी मैं इसका नाम ले दूंगा, यहाँ पर फिर क्या बनता है, C 4 कार्बन होंगे, वही बिल्कुल कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पर ये इस तरह से और यहाँ पर भी इस तरह से, यहाँ पर H और यहाँ पर H। एक मिनट, यहाँ पर एक कार्बन और होता है इसमें, इसके ऊपर COO माइनस होता है और इधर को OH, यहाँ पर H और इधर डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड O होना चाहिए, यहाँ पर बुक में गलत लिख रखा है, हाइड्रोजन के साथ कभी डबल बॉन्ड इसका नहीं बनता है। तो ध्यान दे, ये ऑक्सियल स्टेट है, ये OXALO एसिटेट, और ये है सिट्रेट
सिंथेसिस, और इधर का ये सिट्रेट। तो देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर ये जो केमिकल है ये सिट्रेट सिंथेसिस मतलब एक एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिट्रेट में। ठीक है, इसको ऑक्सियालो एसीटेट बोलते हैं यहाँ पर। तो एक तरह से एसिटिक एसिड का ये जो ग्रुप है ये इसके साथ में जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कार्बन और जुड़ जाता है बीच में। ठीक है, देखिए ये ग्रुप ऐसे कैसे है, COOH, ये ग्रुप भी ऐसे कैसे, नीचे वाला भी ऐसे कैसे है, बस ये ग्रुप बीच में एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो COH और होता है। तो ये इस तरह से ये पहला हो गया फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। अब दूसरी बात करेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। अब इससे आइसोसिट्रेट कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट में। मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ पर, पूरे 8 स्टेप हम पढ़ेंगे लगातार। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। देखिए यहाँ पर हमारे पास में सिट्रेट है COO, C इधर को H, इधर को डबल बॉन्ड H। देखो ये पहली कंडीशन ऐसी है जहां पर हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये सिट्रेट है। अब ये क्या करता है, यहां से पानी बाहर निकालकर यहां पर ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में। तो यहाँ पर ये बन जाता है जिस तरह से 5 कार्बन होते हैं इसमें। तो यहाँ पर इसके साथ भी ये होता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर इधर को OH, इधर को H, इधर को H, इधर को COO, इधर को H, इधर को H, और यहाँ पर COO माइनस। तो देखिए यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड था, ये परमानेंट नहीं होता, उस टाइम के लिए होता है। और यहाँ पर जो OH है यहाँ से टूटकर ये और ये अलग हो जाते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर देखो H2O बाहर निकलता है। ठीक है, पहले इसमें H2O मिक्स किया जाता है, फिर H2O बाहर निकल जाता है। तो एक तरह से ये क्या काम करता है, ये काम करता है इसमें एंजाइम का, बस इसकी जो डिजाइन है उसमें परिवर्तन कर देता है। देखो 1 2 3 4 यहाँ पर अभी हमने इसमें C, यहाँ पर H, यहाँ पर H और ये C डबल। कोई 5 कार्बन रहते हैं, यहाँ पे 5 कार्बन रहते हैं, सेम थिंग है, लेकिन जगह इनकी चेंज हो जाती है, अलग अलग जगह पर हो जाते हैं। और जो बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वो सारे के सारे सही सेट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर ये असंतृप्त कार्बन कन्वर्ट हो जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो ये था सिट्रेट और ये हो गया आइसोसिट्रेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, सिट्रेट फॉर्म्स इनटू आइसोसिट्रेट थ्रू एन इंटरमीडिएट ट्राइकार्बोक्सिल एसिड नेम्ड एज एकोटेट in the presence of aconitase enzyme. It is a reversible reaction involved in removal of a water molecule from citrate. तो यहाँ से इसमें क्या होता है, इसमें से अगर पानी की बूंद निकल जाती है तो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इसको इसमें पानी की बूंद वापस डाल दी जाए तो फिर से सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब गर्म करना पड़ता है इसको, गर्म करने पर क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर एक एंजाइम डालना पड़ता है जिसको बोलते हैं एकोनाइटेज, ACONITAS, एकोनाइटेज। इसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है, दोनों तरह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अपना
ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसिट्रेट, तो अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इसमें से ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो यहां पर आप स्टेप याद रखें, ऑक्सीडेशन ऑफ सिट्रेट। आइसोसिट्रेट, यहां देखिए मैं ये आइसोसिट्रेट यहां पर बना रहा हूं, देखो COO माइनस सी 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 COO, इधर को H, इधर को भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, इधर को डबल बॉन्ड, है ना। तो ये हो गया एक तरह से, नहीं मिस्टेक कर दी हमने, सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पर और यहाँ पर होता है COO माइनस, इधर को OH और ये H, ठीक है। तो ये हो गया आइसोसिट्रेट, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव होगी, इसके साथ में कोई ना कोई चीज तो जुड़ेगी, या तो हाइड्रोजन के साथ में या कार्बन के साथ में जुड़ कर ये ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकल जाएगी, और जब बाहर निकल जाएगी तो यहाँ पर बचेगा सक्सिनिल COA। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर अल्फा केटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति में यहाँ पर ये रिएक्शन होती है, तो इसमें से CO2 बाहर निकल जाती है। अगर इसमें COA वापस मिला दिया जाए, मतलब पाइरुवेट एक तरह से मिला दिया जाए, तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगी जो इसको कन्वर्ट कर देगी। इसमें 4 कार्बन रह जाते हैं और एक कार्बन निकल जाता है ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पर CO2 बाहर निकल जाता है और बचता है सिर्फ सक्सिनिल COA, ठीक है। यहाँ पर S और ये COA, तो ध्यान दें ये जो पूरा ग्रुप होता है, ये ग्रुप इसको सक्सिनिल बोला गया है S की वजह से, और यहाँ पर ये COA तो अपनी जगह पर है ही है, तो यहाँ पर इसका नाम होगा सक्सिनिल SUCCINYL, सक्सिनिल COA, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर इसमें हम इस COA मिला दिया जाए इसके अंदर, तो ये सक्सिनिल COA बन जाता है, और अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दी जाए तो ये फिर से आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादातर रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनस कैटालिसिस, the next reaction and converts isocitrate into alpha ketoglutarate along with release of carbon dioxide gas and hydrogen. It is an oxidative decarboxylation reaction. Decarboxylation reaction क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन दोनों एक साथ में बाहर निकलते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट। चौथा पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट, GLUTORAT। देखिए, the molecule of alpha glutarate ketoglutarate release carbon dioxide gas and NAD plus ion, acts as an electron acceptor in the reaction. The entire reaction occurs in the presence of enzyme देखिए, the entire reaction occurs in the presence of enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase succinyl CoA is produced in this reaction। तो देखिए यहाँ पर सक्सिनिल CoA इससे
रिएक्शन में फिर से प्रोड्यूस होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से। तो यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, इधर को H, इधर को H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर H, इधर को डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड। तो ये रिएक्शन अल्फा कीटो ग्लूट्रेट की वजह से होती है, तो इसको अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर वही CO2 बाहर निकलती है ना, और अगर COA इसको मिल जाए तो ये अपोजिट रिएक्शन भी हो जाती है। तो यहाँ पर बनता है सक्सिनेट COA, मतलब C डबल O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये होता है इसके साथ में H और COA, तो यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो ये रिएक्शन होती है इसके अंदर, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूट्रेट रिएक्शन के अंदर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट कन्वर्ट होता है सक्सिनेट SUCCINYL ग्लूट्रेट COA, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत इजी है, सिंपल है। अब पांचवी की बात करते हैं, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेल COA इनटू सक्सिनेट। पांचवा पॉइंट CONVERSION कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेल COA टू सक्सिनेट। सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए कैसे होता है ये कन्वर्ट। यहाँ पर ये सक्सिनेट, ये कार्बन है, इसके साथ में डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर SeCOA सक्सिनेट कार्बोनेट हो गया, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और इधर को इसके साथ में डबल बॉन्ड, ये हो गया हमारा सक्सिनेट कार्बोनेट। अब जब ये सक्सिनेट कार्बोनेट इसका सिंथेसिस करवाया जाता है तो इसमें HCOA बाहर निकल जाता है और ये बचता है हमारे पास में सक्सिनेट। तो C चार बॉन्ड होते हैं इसमें, तो ये C डबल O माइनस, यहाँ पर H इधर को भी H, यहाँ पर H, और ये जो बचा हुआ है इसमें C डबल O माइनस, मतलब सक्सिनेट बन जाता है ये, ठीक है। ये सक्सिनेट इसमें से बचता है, तो ये HCOA इसमें से बाहर निकल जाता है इस रिएक्शन के दौरान। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। अब इसमें 3 पॉइंट और बचे हैं, जल्दी से देख लीजिए उनको भी। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए छठा पॉइंट, यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट। देखो यहाँ पर सक्सिनेट बनता है, अब सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन करवाएंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इसकी रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है इनके बीच में, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ में तो देखो यहाँ पर ये होता है, इसके साथ में C इधर जोड़ देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड इसके साथ में H इधर जोड़ देते हैं, और यहाँ पर ये है एक तरह से हम पढ़ रहे थे छठा पॉइंट ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट। तो ये सिंगल बॉन्ड करके यहाँ पर H करते हैं, अभी ये हो गया हमारा सक्सिनेट, ठीक है। अब इस सक्सिनेट को यहाँ पर हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बन जाता है इस तरह से C चार कार्बन तो रहेंगे, ये तो हमेशा फिक्स रहता है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और ये हो जाता है फ्यूमेरेट, FUMARATE।
ये फ्यूमेरेट बन जाता है यहाँ पर जब इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीजन या तो ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो इसमें से देखिए यहाँ पर एक तो ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया। मतलब ऑक्सीडेशन के अंदर या तो हाइड्रोजन निकलेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया। ये हो गया हमारा छठा पॉइंट। अब हम सातवां पॉइंट देखते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ फ्यूमेरेट। अब इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, मतलब इसमें से हम इसमें हम जल जोड़ेंगे, पानी की बूंद इसके साथ में जोड़ेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन क्या, हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन तो पानी निकलना होता है और हाइड्रेशन होता है पानी का जुड़ना। तो यहाँ पर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमेरेट। ठीक है, जो फ्यूमेरेट हमारे पास में बन के निकला था उसको पानी के साथ मिक्स करेंगे, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। इसके साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है और इधर को हाइड्रोजन जुड़ता है। तो ये फ्यूमेरेट है ना। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मैलेट बन जाएगा। फ्यूमेरेट रिएक्शन के साथ में ये बन जाएगा मैलेट, मतलब सी 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 सी। यहाँ तो ये तो इस तरह से होता है, ये ऊपर नीचे, ये तो कन्फर्म है। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाता है। यहाँ पर HO देखो इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर ये बन जाता है मैलेट, मतलब एक ही जगह होता है। इस तरह से एक बूंद थी हमारे पास में पानी की, मतलब एक कण था, उसमें यहाँ पर OH जुड़ गया और यहाँ पर H कमी थी, ये जुड़ गया, है ना, ये जुड़ गए। तो इसको बोलते हैं एक तरह से मैलेट। ये बन गया मैलेट। अब मैलेट के बाद में ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट करेंगे इसका, तो ये ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा, ये जो हमारी जरूरत की चीज है। लास्ट पॉइंट, आठवां, ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट। ठीक है, अब ये हमारे पास में ये जो बना है इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो देखिए ये ऑक्सीडेशन कैसे होगा, यहाँ पर सीधी सी बात है, फिर से जल की बूंद बाहर निकल जाएगी। तो इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो देखिए बना रहा हूँ COO माइनस, नीचे COO माइनस, यहाँ पर C, फिर से C और ये OH है, इधर को H है। ठीक है, यहाँ पर H और ये H। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका ऑक्सीडेशन करूँगा। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन हटा दिया, ये O रह गया, यहाँ से H हटा दिया। ऑक्सीडेशन मैंने तुमको फिर से बताया था, या तो हाइड्रोजन निकलती है या ऑक्सीजन जुड़ती है। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन निकालता हूँ। ठीक है, बस दो जगह से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये बन गया क्या अपना, ये बन गया मैलेट से कन्वर्ट हो गया ऑक्सियलो एसीटेट में, OXALO ACETAT, ये कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये क्रैब साइकिल खत्म होती है, जिसको हम सिट्रिक साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक साइकिल। अब देखिए यहाँ पर आपको सिट्रिक साइकिल की जो पूरी रिएक्शन है इस तरह दिखाई दे रही होगी। मतलब हम इसको शुरू कहाँ से करेंगे, हम इसको शुरू कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले आइसोसिट्रेट बनता है, फिर आइसोसिट्रेट का डिहाइड्रेशन होता है, उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसको अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, उसके बाद में सक्सियल COA, फिर सक्सियल CO बनता है सक्सिनेट में, सक्सिनेट बनता है फ्यूमेरेट में, फ्यूमेरेट कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट के बाद मैलेट में, और मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सियलो एसीटेट में। ठीक है, अब ऑक्सियलो एसीटेट का सिट्रेट सिंथेसिस होता है, जो सिट्रेट में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो सिट्रेट है फिर से काम में आता है, क्या फिर से बनता है उसी तरह से आइसोसिट्रेट में। तो ये साइकिल लगातार चलती रहती है, मतलब बनते 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 लास्ट में फिर वही चीज़ बन जाती है जो हमारे शुरू में जो एक तरह से क्रियाकारक था, वही लास्ट में प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्रैब साइकिल खत्म होती है।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नेक्स्ट साइकिल लेंगे जो बायोलॉजी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।